बिजली महादेव के दरबार में हो रहा है महापाप। एक्स पर भी ट्रेंड कर रहा है हैशटैग सेव बिजली महादेव। जब देवभूमि में ही होगा देववाणी का अपमान, तो फिर कैसे बचेगी हमारे पहाड़ की अस्मिता? क्या वाकई विकास का मतलब सिर्फ यही रह गया है? पेड़ काटो, देवता की मर्जी को नजरअंदाज करो और जहां कुछ भी पवित्र है वहां मशीनें भेज दो। बिजली महादेव में आज यही हो रहा है। जिस जगह पर भगवान शिव ने कुलंत राक्षस का वध किया था, जहां हर 12 साल में बिजली गिरती है ताकि उस राक्षसी ऊर्जा को शांत किया जा सके, वहां आज इंसानी लालच बिजली से भी ज्यादा खतरनाक बन गया है। कहते हैं कुल्लू घाटी में कुलंत नाम का एक राक्षस था जो ब्यास नदी का बहाव रोककर पूरी घाटी को डुबोना चाहता था। उसने नाग का रूप लिया और पानी रोक दिया। भगवान शिव को जैसे ही इसका पता चला, वो स्वयं आए, त्रिशूल से कुलंत का वध किया और उसका शरीर आज कुल्लू की पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव ने इंद्रदेव को आदेश दिया कि हर 12 साल में यहां बिजली गिरनी चाहिए ताकि कोई फिर से कुलंत जैसी विनाशकारी शक्ति को जगा ना सके। और अब उसी जगह को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी है। बिजली महादेव में रोपवे बनना है, भूमि पूजन हो चुका है और पेड़ काटे जा रहे हैं। कहने को यह एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट। बताया जा रहा है कि इससे टूरिज्म बढ़ेगा, मंदिर तक पहुंचना आसान होगा। लेकिन क्या वाकई यही विकास है? जिस मंदिर के कपाट साल में 3-4 महीने बंद ही रहते हैं, जहां ना कोई गांव है ना बस्ती, वहां इतना बड़ा रोपवे क्यों? और उससे भी बड़ा सवाल, जब देवता खुद 4 बार रोपवे के लिए मना कर चुके हैं, तो क्या अब देववाणी की भी कोई अहमियत नहीं बची? कुल्लू के लोग कई बार विरोध कर चुके हैं, संघर्ष समिति बार बार सड़क पर उतरी है। देवता के नाम पर राजनीति करने वाले ही अब उसी देवता की मर्जी को नजरअंदाज कर रहे हैं। महेश्वर सिंह, जो खुद भगवान रघुनाथ के छड़ेबदार हैं, पहले इस प्रोजेक्ट का विरोध करते रहे, लेकिन अब वही भूमि पूजन करवा रहे हैं। सांसद कंगना रनौत, जिन्होंने खुद वहां जाकर विरोध जताया था, अब पूरी तरह चुप हैं। और कांग्रेस के स्थानीय विधायक सुंदर सिंह ठाकुर भी अब इस पर अड़े हुए हैं कि रोपवे बनेगा ही। मगर सोचने वाली बात तो यह है कि ये वही हिमाचल है जहां पिछले 2.5 दशकों से मॉनसून तबाही बनकर बरस रहा है। लैंडस्लाइड्स, बादल फटने और जंगलों के कटने की वजह से हर साल सैकड़ों जिंदगियां जा रही हैं। अभी 2 दिन पहले ही भारी बारिश में 50 से ज्यादा लोग लापता हो गए, दर्जनों की मौत हो गई। और इस सब के बीच सरकार बिजली महादेव में पेड़ कटवा रही है। कहने को सिर्फ 72 पेड़ों की कटाई का आंकड़ा है, लेकिन क्या गिनने कोई गया? क्या आपने देखा कि कितने कटे? और क्या जो जमीन पहले से दरक रही है वहां भारी मशीनें चला देना समझदारी है? आज सुबह ही हमें इस विषय को लेकर कई सारे ईमेल्स प्राप्त हुए, जिसमें साफ लिखा गया था कि इस प्रोजेक्ट के चलते सेक्रेड देववाणी इज बीइंग इग्नोर्ड, द सेंटिमेंट्स ऑफ लोकल्स आर बीइंग हर्ट और सोल ऑफ बिजली महादेव इज बीइंग एंडेंजर्ड। लोग ट्विटर पर हैशटैग सेव बिजली महादेव लिखकर चीख रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारें मशीनों की आवाज में सब दबा रही हैं। यहां बात सिर्फ पर्यावरण की नहीं है, यहां बात आस्था की भी है। यहां बात उस हिमाचल की है जो आज भी देवभूमि कहलाता है, जहां विकास जरूरी है लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं। अगर रोपवे लगाना ही है तो पांगी में लगाइए, बड़ा भंगाल में लगाइए, जहां लोग 6-6 महीने दुनिया से कटे रहते हैं, जहां एक बच्चा स्कूल नहीं जा पाता, एक गर्भवती अस्पताल नहीं पहुंच पाती। लेकिन वहां कोई विकास नहीं चाहता क्योंकि वहां टूरिज्म नहीं है, कमाई नहीं है। बिजली महादेव में तो पहले से ही लोग श्रद्धा से आते हैं। वो 3 किलोमीटर पैदल चलते हैं ताकि उस शक्ति को महसूस कर सके जो आज भी वहां जीवित है। वो रास्ता, वो चढ़ाई खुद में एक आध्यात्मिक अनुभव है। उसे एक 7 मिनट की केबल कार से खत्म करना क्या समझदारी है? जिन टैक्सी वालों की रोजी चलती है, जिन ढाबों में रोटियां बनती है, जो लोकल गाइड वहां पर्यटक लाते हैं, उनका क्या होगा? क्या कोई प्राइवेट कंपनी आकर उन सबकी जगह ले लेगी? सरकार कहती है कि ये जनता के हित में है, तो क्या जनता वही है जो दिल्ली में बैठी है? कुल्लू के लोग, देव समाज, क्या वो जनता नहीं? सवाल अब रोपवे का नहीं है, सवाल ये है कि कब तक हमारी सरकारें देवता की मर्जी, पर्यावरण की चेतावनी और आम जनता की भावनाओं को कुचलती रहेंगी। अगर विकास के नाम पर हर पेड़ काटना है, हर पहाड़ खोदना है और हर आस्था को रौंद देना है, तो फिर हमें देवभूमि कहने का हक नहीं है। हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या बिजली महादेव रोपवे वाकई जनता के लिए है या फिर किसी का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए एक देवस्थान की बलि दी जा रही है? अगर आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है तो चुप मत रहिए। हैशटैग सेव बिजली महादेव के साथ अपनी आवाज जोड़िए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, स्थानीय लोगों की बात, उनके संघर्ष, उनकी आस्था सबको फैलाइए।
क्योंकि आज बिजली महादेव सिर्फ कुल्लू का मुद्दा नहीं है, ये हिमाचल की आत्मा का सवाल है। बाकी इस पूरे विषय पर आप अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। बाकी फिलहाल के लिए अभी बस इतना ही। नमस्कार।